हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो कुछ फॉर्मूले बचे हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले सेट, रिलेशंस, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये सारे चैप्टर इनकी कंप्लीट थ्योरी के साथ और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ जो जो क्वेश्चंस आईआईटी या फिर टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं उनको लेकर के बहुत इजी वे में आपको समझाए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए उन वीडियोस को देखिए। और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, हाइट्स एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक करना, शेयर करना, और जिन्हें ज़रूरत है, जो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और फ्री में ही पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छा मैटर नहीं मिलता है, तो उनके पास इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करना। तो आज टाइम बिना गवाए हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो देखो, इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल। अगर हमारे पास कोई एंगल है तो जो एंगल के मल्टीपल्स हैं, सपोज x है तो 2x के लिए, 3x के लिए, 4x के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखने वाले हैं। तो देखो फॉर्मूला ये आप जानते हो, क्लास 11th से ही जानते हो। sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। sin 2x को हम 2 sin x या इंटू cos x के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x के लिए दो फॉर्मूले हैं, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हमें जहाँ की जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सपोज cos स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, sin स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, या tan स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, और cos और sin दोनों के टर्म्स में चाहिए, तो इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला cos 2x का हम यूज कर सकते हैं। तो cos 2x के लिए चार फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ थर्ड देखो tan 2x। tan 2x के लिए फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x जो होता है वो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। तो देखो ये फॉर्मूला थोड़ा इसकी तरह है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये sin 2x का फॉर्मूला है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? sin 2x में यहाँ पर प्लस आता है और tan 2x में यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो दोनों है तो एक ही जैसे, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ प्लस है, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये याद रख लेना, tan 2x में माइनस हो जाता है, sin 2x में प्लस है। नाउ नंबर फोर्थ, cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x। तो cot 2x का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cot x। फिर इसके बाद में अब जो 2 टाइम्स वाले थे वो हो गए, अब sin 3x देखते हैं। तो sin 3x के लिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो 3 sin 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके बाद में cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक ही जैसे हैं, दोनों में यहाँ पर साइन में साइन आ रहा है, cos में cos आ रहा है। लेकिन sin 3x में पहले 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x आ रहा है, cos 3x में ये जो क्यूब वाला टर्म से वो पहला आ जा रहा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब नेक्स्ट है tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो tan 3x जो होता है वो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। फिर यहाँ पर नंबर 8 देखो, मैंने इसे स्टार लगाया है, देखना इसको कि ये फॉर्मूला यही होता है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। cot 3x बिल्कुल सेम इसी की तरह लिखा है। tan 3x क्या है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर tan की जगह cot कर देंगे, बस cot 3x इक्वल टू 3 cot x माइनस cot क्यूब x अपन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर x। तो इसे चेक कर लेना ये करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं, बाकी ये 7 तक बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसी फॉर्मूले में 8 में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि cot 3x जो होता है वो 3 cot x माइनस cot क्यूब x अपन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर x इसके इक्वल होता है या नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूले। तो यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी, इनके बीच में प्लस है मतलब सम, तो कॉस ए माइनस कॉस बी, और यहाँ पर बीच में क्या है माइनस, तो ये डिफरेंस। तो यहाँ पर सम और डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूले देखेंगे। तो ये जो सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूले, तो cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन टू इंटू cos a माइनस बी अपॉन टू। तो यहाँ पर cos a प्लस cos b होगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी अपॉन टू इंटू cos a माइनस बी अपॉन टू। सेकेंड cos a माइनस cos b, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस आएगा, तो cos a माइनस cos b इक्वल टू माइनस 2 टाइम साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन a माइनस बी अपॉन टू। थर्ड साइन ए प्लस साइन बी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। तो साइन ए प्लस साइन बी जो होता है वो 2 टाइम साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू के इक्वल होता है। साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, और साइन ए माइनस साइन बी जो होता है वो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू के इक्वल होता है। तो इन्हें याद करने के लिए सिंपल लिखना आप कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पे 2 कॉस, फिर माइनस 2 साइन, फिर 2 साइन, फिर 2 कॉस। अब यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस आएगा, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस, और यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन, और बाकी सब में ए प्लस बी अपॉन टू और ए माइनस बी अपॉन टू सब में एक ही जैसा रहेगा, बस यहाँ इसमें ध्यान रखना है कि आगे माइनस आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूला में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसे हम सम एंड डिफरेंस इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 cos है cos b, तो cos है और cos b के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसे हमने प्लस प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। तो इसमें नंबर फर्स्ट देखो 2 cos है cos b, तो 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। सेकेंड 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 sin a sin b जो होता है वो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के इक्वल होता है। थर्ड 2 sin a sin b इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 sin a cos b जो होता है वो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी के इक्वल होता है। फोर्थ 2 cos a sin b, 2 cos a sin b जो होता है वो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो सभी में 2 है, तो यहाँ पर 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, एंड लास्ट 2 cos a sin b, दिस इज इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस ऑफ sin a माइनस बी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब बहुत से एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो उनमें हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनके लिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो नंबर फर्स्ट देखो, if sin x equal to 0 this implies x equal to n pi where n belongs to z। मतलब अगर sin x 0 होगा, कभी भी sin x 0 है तो x क्या होगा, n पाई के इक्वल होगा, जहां पर n क्या है, z, z मीन्स इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है, आपको पता है ना सेट ऑफ इंटीजर, नहीं पता है तो देखो z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट, मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो इंटीजर है इसे, इसमें देखो हमने यहाँ पर 0 था, इस 0 को लिखा, और इससे +1 और -1, तो यहाँ -1 है, ये +1 है, प्लस माइनस 2 एक साथ लिखा था तो -2 +2, यहाँ प्लस माइनस 3 एक साथ लिखा तो -3 +3। इससे पहले कितने होंगे, -4 -5 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी तक होंगे। इसी तरह 3 के बाद में 4 5 6 ये भी इन्फिनिटी तक होंगे। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू z, z यही है सेट ऑफ इंटीजर।
तो फर्स्ट है इफ साइन एक्स इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब अगर साइन एक्स जब भी जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू हमें एन पाई मिलेगा और एन एक इंटीजर होगा। बस आप याद रखो कि एन क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ज़्यादातर हम एन के लिए जीरो या वन यही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर क्या है। सेकेंड, इफ cos x इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। मतलब अगर cos x इक्वल टू जीरो है तो जब भी cos x जीरो होगा तो x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 मिलेगा। यहाँ पर भी n क्या है, z, सेट ऑफ इंटीजर, n एक इंटीजर होगा। थर्ड देखो, इफ 10x इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर देखो जो साइन में मिला वही हमें 10 में मिला। क्यों मिला, क्योंकि 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, we can write 10x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट तो cos तो जीरो के पास गया, तो यहाँ से मिला क्या, sin x इक्वल टू जीरो। अब sin x जीरो है तो यही कंडीशन तो मिलेगी 10 में भी। तो 10 और साइन वाली एक ही कंडीशन है। इफ 10x इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर। नाउ फोर्थ, इफ sin x इक्वल टू sin y, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, पर जो एंगल है वो दोनों अलग अलग है, यहाँ x है और यहाँ y है। तो अगर ये ऐसा मिलता है sin x इक्वल टू sin y, तो x जो होता है वो n पाई प्लस माइनस वन, n पाई प्लस माइनस यही होता है, प्लस ये है। If sin x इक्वल टू sin y this implies x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n y where n belongs to z, n एक इंटीजर है और यहाँ पर y जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू से। तो ये y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू। लेकिन कंडीशन क्या है, sin x sin y के इक्वल होगा। अब जब भी आपको sin x इक्वल टू sin y दिखेगा तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n y, n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर y माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू क्लोज्ड इंटरवल। नंबर 5, इफ cos x इक्वल टू cos y, cos x cos y के इक्वल भी तो हो सकता है, तो cos x इक्वल टू cos y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n बिलोंग्स टू z। जब भी cos x cos y के इक्वल होगा तो x जो होगा वो 2n पाई प्लस माइनस y, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, n एक इंटीजर है और y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। नाउ नंबर 6, इफ 10x इक्वल टू 10y, 10x 10y के इक्वल भी तो हमें मिल सकता है। If 10x equal to 10y, this implies x equal to n pi plus y, where n belongs to z and y belongs to open interval minus pi by 2, pi by 2। तो जब भी 10x 10y के इक्वल होगा तो x जो है वो n pi plus y के इक्वल होगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस y है और यहाँ सिर्फ प्लस y है और 2 नहीं है, तो यहाँ 2n पाई है ना, तो यहाँ सिर्फ n पाई। तो ये कंडीशन है, आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो नंबर 7, इफ sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर। मतलब अगर sin स्क्वायर x sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, cos स्क्वायर x cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल है और tan स्क्वायर x tan स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो इन तीनों ही कंडीशन में x जो होगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, जहाँ पर n एक इंटीजर, z सेट ऑफ इंटीजर है। नंबर 8 देखो, sin x इक्वल टू sin अल्फा एंड cos x इक्वल टू cos अल्फा, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये दोनों कंडीशन है प्लस, मतलब ये कंडीशन भी है और ये दोनों कंडीशन होंगी तब sin x sin अल्फा के इक्वल है और cos x cos अल्फा के इक्वल है, तो x जो होगा वो 2n पाई प्लस अल्फा के इक्वल होगा, जहां पर n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर, n जो है वो एक इंटीजर होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। मतलब पहले क्या है, अल्फा आ रहा है साइन, सब में साइन तो सेम है, साइन साइन साइन, लेकिन पहले अल्फा, फिर बाद में अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा और लास्ट में अल्फा प्लस n-1 बीटा, n से एक कम n-1 बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। देखो सब जगह साइन ही आ रहा है, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला है तो सब जगह साइन आ रहा है। अब देखो कॉस में क्या होता है,
फॉर्मूला सेम यही है, साइन की जगह कॉस कर देंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा अप टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। मतलब ये कॉस 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 लास्ट तक कॉस है, लेकिन एंगल पहले अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर लास्ट में कौन सा है, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन बीटा अपॉन 2। तो बस ये फर्स्ट वाला ही चेंज होगा, कॉस की वजह से ये यहाँ पर कॉस आएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2, बाकी ये साइन n बीटा अपॉन 2 और साइन बीटा अपॉन 2 यहाँ भी है, साइन n बीटा अपॉन 2 दोनों जगह एक ही जैसे है, ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ए है और ये बी है, तो इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। यहाँ से ए से अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर बी से बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और इसके पास अगर हमने सपोज करो माइनस लगा दिया तो ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो प्लस के साथ है ना, तो इसको हम मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू कहेंगे। यही वैल्यू है, बस साइन चेंज है, माइनस लगा दिया, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू को हम और क्या कहते हैं, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू। नाउ देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बचे हैं। तो नंबर फर्स्ट है साइन ए अपॉन 2, साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 1 ऐसे ही लिखो माइनस कॉस एक्स मतलब cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करो जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज करेंगे तो 1 माइनस, तो बाहर से भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स ए अपॉन 2 अपॉन 2। तो माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए और ये 2 इससे कैंसिल, अंडर रूट के अंदर है ये चीजें, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आएगा क्या, साइन ए अपॉन 2। ठीक है, तो साइन ए अपॉन 2 को प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस ए अपॉन 2 कैन बी रिटर्न एज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो 1 अंडर रूट के अंदर ही है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 हटाना है तो कॉस के लिए फिर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स वाला ही फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ए आधा है तो इसका हाफ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर लगा था तो इससे ये स्क्वायर रूट हटा, तो cos ए अपॉन 2। तो cos ए अपॉन 2 को हम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ए अपॉन 2 ये लिख सकते हैं। नाउ नंबर थर्ड tan ए अपॉन 2। तो आप जानते हो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे एंगल आधा है तो tan ए अपॉन 2 जो हो जाएगा वो sin ए अपॉन 2 अपन cos ए अपॉन 2 हो जाएगा। sin ए अपॉन 2 अभी आपने देखा अंडर रूट 1 माइनस cos ए अपॉन 2 और cos ए अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस cos ए अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस cos ए अपॉन 1 प्लस cos ए। तो tan ए अपॉन 2 को हम प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos ए अपॉन 1 प्लस cos ए लिख सकते हैं। अब फोर्थ cot ए अपॉन 2, cot आप जानते हो cot x क्या होता है 1 अपॉन tan x। तो इसको उल्टा करके रख दो तो tan x 1 अपॉन करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो cot ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ए अपॉन 1 माइनस cos ए, इस तरह से भी इनको यूज करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले फॉर सम ऑफ 3 एंगल्स। अगर हमारे पास 3 एंगल ए बी और सी 3 एंगल दिए हुए हैं तो इनके लिए जो इनके सम के फॉर्मूले होते हैं तो देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट फॉर्मूले फॉर सम ऑफ 3 एंगल्स, इसमें फर्स्ट है साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको आप 2 तरह से निकाल सकते हो। एक तो मान लीजिए ये लिखा है साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी को सपोज करो ए मान लिया और ये सी जो है बी। तो आप जानते हो साइन ए प्लस बी क्या होगा,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी। फिर अब दोबारा से इसको सॉल्व कर लो, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी से मल्टीप्लाई कर देना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी से मल्टीप्लाई कर देना, एक फॉर्मूला तो आ जाएगा। दूसरा जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ये है, साइन ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो कॉस ए कॉस बी कॉस सी इंटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस सी, पहले कॉस आएगा ए के साथ, फिर बी, फिर सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब टेन ए टेन बी टेन सी, पहले इन तीनों का सम, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, बीच में माइनस। नाउ नंबर सेकंड, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए की जगह ए प्लस बी इंटू कॉस सी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ए की जगह ए प्लस बी इंटू साइन सी। अब फर्दर फिर इसको सॉल्व करो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर इसको सॉल्व करना, साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर इस पहले वाले को कॉस सी से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे वाले को साइन सी से। तो एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा, और दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो ये है, दूसरा है cos a प्लस बी प्लस सी जो होता है cos a cos b cos c इंटू वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो जो cos a cos b cos c होता है, cos a प्लस बी प्लस सी जो होता है वो cos a cos b cos c के इक्वल होता है। बस इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड, टेन ए प्लस, सबसे ज्यादा यूज इसका करते हैं हम, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, बीएससी में भी आपने इसको यूज किया होगा। टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, हम जानते हैं टेन जो होता है टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है ना, तो यहाँ पर एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर साइन की ये वैल्यू रखेंगे पूरी और कॉस की ये वैल्यू रखेंगे, तो देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऊपर भी है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी नीचे भी है, तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन ए प्लस टेन बी, तो यहाँ पर ये बचेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो टेन ए प्लस बी के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। नाउ देखो कुछ नोट्स बचे हैं। फर्स्ट है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। सेकेंड है प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन है अपन वन प्लस साइन है, तो यहाँ पर ऊपर वन प्लस साइन है नीचे वन माइनस साइन है था, तो इसी को ही उल्टा क्या है, पहले वन माइनस साइन है कर दिया और वन प्लस साइन है, और अंडर रूट दोनों में ही है। तो यहाँ टेन पाई बाई फोर प्लस ए बाई टू था, तो यहाँ पर इसको उल्टा करने पर इसमें माइनस आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस ए बाई टू। यहाँ सेक ए प्लस टेन ए था, तो यहाँ सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। थर्ड, प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस कोस ए अपन वन माइनस कोस ए, दिस इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू कोस ए प्लस कॉट ए। तो जो वन प्लस कोस ए अपन वन माइनस कोस ए होता है वो कॉट ए बाई टू के इक्वल होता है, इसे हम कोस ए के प्लस कॉट ए ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्थ, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कोस ए अपन वन प्लस कोस ए, तो यहाँ पर क्या क्या प्लस वन प्लस कोस ए ऊपर था और वन माइनस कोस ए नीचे था, तो इसको भी उल्टा कर दिया, तो वन माइनस कोस ए ऊपर गया और वन प्लस कोस ए नीचे आया। अब यहाँ पे कोट ए अपॉन टू, इसको आप उल्टा करेगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन कोट ए बाई टू, और वन अपॉन कोट मीन्स टेन, तो टेन ए बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पर कोसे के प्लस कोट ए था, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस कोट ए हो जाएगा, कोसे के माइनस कोट ए। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। फर्स्ट, आप जानते हो माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, मतलब साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है। तो अगर हम साइन का स्क्वायर करें और जो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक उसका भी स्क्वायर करें और दोनों का सम निकालें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स जो आएगा वो हमेशा टू या उससे बड़ा आएगा। सेकेंड, इसी तरह से आप जानते हो कोसेक जो होता है वो भी माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है,
तो cos x इसका स्क्वायर प्लस cos का रेसिप्रोकल sec इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम करोगे ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। नंबर थर्ड, तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसी से आइडिया लगा के देख सकते हो टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स, इन दोनों का सम भी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।